हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके हार्ट हिडन फीलिंग्स आप लोगों को लेकर। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। क्या है उनकी फीलिंग्स जो उनके दिल में आप लोगों को लेकर छुपी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ है ऐसा जो ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, जिसके लिए या मे बी दिस पर्सन डन समथिंग रॉन्ग, सो दैट्स वाई ये अब उस चीज़ के बारे में आपको लेकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान को इस टाइम फील हो रहा है कि जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक इस पर्सन की आपकी लाइफ में दोबारा से वापसी नहीं हो सकती, या आपकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते। सो दैट्स वाई दिस पर्सन रियली वांट से टू यू सॉरी, ताकि आप इनको माफ़ कर दो, ये आपसे माफ़ी चाहते हैं बेसिकली। सो इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। याद रहे ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट हो, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। या कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी अ क्रिश्चियन। यस, हो सकता है इस पर्सन के पास कोई प्लस का लॉकेट है, ये वो डेफिनेटली पेंडेंट पहनते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। एंड देन वी हैव इट्स एस्केपिंग। ये इंसान वो है जिसके आपके और इनके दरमियान इस टाइम ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। हो सकता है इस इंसान ने खुद आपसे मूव ऑन किया, इस कनेक्शन में इस पर्सन ने खुद आपको अवॉइड किया, आपसे कॉन्टैक्ट ख़त्म किया है, और अब ये पर्सन जो भी है वो अब दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद आपसे भागे हैं। इस पर्सन ने खुद एस्केप किया इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से, और आपको ब्लॉक किया है। ठीक है, अब ये पर्सन माफ़ी मांग के आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं और अपने हार्ट को दोबारा से ओपन करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ डेफिनेटली मिस्टेक किया, गलती की, आपको छोड़ के आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके। एंड राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा एम्पथेटिक हो रहे हैं। इन पर्सन के दिल में आप लोगों को लेकर डेफिनेटली ये एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर सा इनको महसूस हो रहा है, और ये चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आएँ, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, और आप इस पर्सन की इस फीलिंग्स में इसको अपने साथ एक्सेप्ट करो। अपने हार्ट को ये पर्सन इस टाइम आपके सामने ओपन अप करना चाहते हैं, ताकि आपके साथ दोबारा से रिश्ता कायम हो सके। वी हैव एग्जॉशन, या आपके बिना इस पर्सन की लाइफ में इनको फील हो रहा है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, ये एक ऐसी जर्नी है जो कभी ख़त्म ना होने वाली है, और इस जर्नी में आपके बिना इस पर्सन का रहना बहुत ज़्यादा इस टाइम इनको फील हो रहा है इम्पॉसिबल है। लाइक ये पर्सन को फील होता है कि आपका इस पर्सन की लाइफ से जो एक नॉन एग्जिस्टेंस है ना, एक प्रेजेंस इनको फील नहीं हो रही, आपकी जो एब्सेंस है वो इस पर्सन को लग रहा है इतना ज़्यादा इनकी एनर्जी ड्रेन कर रही है कि ये पर्सन को लग रहा है कि इतनी लंबी ज़िंदगी है, वो कैसे आपके बिना स्पेंड करें इस ज़िंदगी को। और एक रिग्रेट के साथ, एक ऐसी सिचुएशन के साथ कि उस पर्सन को पता है कि इन्होंने खुद आपको अवॉइड किया है, खुद आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया है, या इवन कि खुद आपको ब्लॉक कर दी है, आपसे खुद आगे बढ़ा है ये पर्सन, रिश्ते को छोड़ के खुद इन्होंने आगे मूव किया है। तो वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी ड्रेन कर रही हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम इस पर्सन ने अपने दिल में इन सारी जो फीलिंग्स हैं उनको छुपाया हुआ है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इस पर्सन को ये चीज़ें सारी बेचैन कर रही हैं, आप लोगों से दूर जाना, आपसे माफ़ी मांगना वो चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहा है एनर्जी में कि वो माफ़ी मांग के सब कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। वी हैव नरिश, या इनको फील हो रहा है जैसे आप लोगों का सारा फोकस इस टाइम अपने ऊपर है, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, आप अपने आप पे फोकस्ड हो इस टाइम। ठीक है, आप अपने आप को ढूंढ रहे हो बेसिकली कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आपके लिए बेसिकली आप किस चीज़ को वर्दी अपने लिए समझते हो। इनको फील होता है कि इस टाइम आप वो सब कुछ कर रहे हो, कि आपकी लाइफ किस तरह से पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो आगे मूव कर सकती है। यू गाइज आर फाइंडिंग योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने आप को उस तरह से ढूंढ रहे हो कि आपकी लाइफ किस तरह से आगे मूव कर सकती है, ग्रोथ किस तरह से आ सकती है, पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है आपकी लाइफ में, या कौन से लोग ऐसे आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएँ, आपकी लाइफ में जो है अच्छी चीज़ों को लेकर आएँ, आपको एक अच्छा बेटर पर्सन बनाएं। ये पर्सन फील करता है आपका इस टाइम फोकस सारा इस चीज़ पे है। आप अपने आप की ग्रूमिंग कर रहे हो, आप नरिश कर रहे हो, आप पहले से ज़्यादा जो है अपने आप को खूबसूरत कर रहे हो। अपनी सोल को आप बहुत ज़्यादा इस टाइम ऐसे इनको दिख रहा है कि आप अपनी सोल को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश में लगे हुए हो, और इसी वजह से ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप बहुत ही एक अच्छे इंसान इस टाइम इस पर्सन को दिख रहे हो। एंड देन वी हैव इट्स अ सोरो, एंड ये पर्सन जो है आपसे मूव ऑन करने के बाद बहुत ही ज़्यादा इस टाइम जो है एक दुख में है, तकलीफ़ में है, और ऐसे लग रहा है दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन। एक डिप्रेशन का फेज़ है इस पर्सन के ऊपर, कि एक डार्क टाइम ये पर्सन अपने आप को फील कर रहे हैं कि ये गुजार रहे हैं, और इस डार्क टाइम को आपके बिना गुजारना, आपको जैसे डिलीट करने के बाद गुजारना, वो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है।
आपको ब्लॉक करने के बाद ये जो एस्केपिंग की एनर्जी है, या फिर आपको अवॉइड करने के बाद, आपको अपने आप से खुद दूर करने के बाद, ये इंसान जो है वो इस टाइम काफ़ी तकलीफ़ में है। आपको फील कर रहा है जैसे इस इंसान ने आप एक लॉस जो होता है ना, एक किसी को खो देने की क्या तकलीफ़ होती है, क्या दर्द होता है, बेसिकली ये इंसान उस चीज़ को राइट नाउ फील कर रहे हैं। चाहे वो शो नहीं कर रहे, बट दिस पर्सन इज़ स्टिल फीलिंग। वो उन्होंने सीक्रेटली कहीं ना कहीं हिडन रखा हुआ है अपने दिल के अंदर। बट ये पर्सन खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम मुझे तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं। एंड देन वी हैव इट्स अ ब्लफ। या इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को एग्जेजरेट किया यहाँ पे। हो सकता है इस इंसान ने छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो निगलेक्ट नहीं किया, इग्नोर नहीं किया। उन छोटी छोटी चीज़ों को बेस बना के बस इस रिश्ते को ख़त्म करने की अपनी तरफ से कोशिश की है, जो कि चीज़ें वैसे तो कोई थी नहीं, इतनी मैटर करती जो इस इंसान ने किया। आप लोगों से अपना रियल फेस हो सकता है इस इंसान ने छुपाया, और स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं इंसान ये हाइड कर रहे हैं कि इनके दिल में अब आप लोगों के लिए क्या है। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे ये पर्सन नॉर्मल है, बट नो, ये पर्सन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो चाहते हैं अपना हार्ट आपकी तरफ ओपन करें, अपने इमोशंस आपको बताएं, और आप उन इमोशंस के साथ उस पर्सन को एक्सेप्ट करो। एंड वी हैव इट्स अ ब्रोकन एनर्जी। ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा दिल से दुखी है, इनका दिल टूटा हुआ है, और इनको फील हो रहा है आपके जाने के बाद ये पर्सन की ज़िंदगी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यस, इन्होंने हो सकता है आपको भी डिस्ट्रॉय इमोशनली और मेंटली करने की कोशिश की थी, और इवन के आप हुए भी थे। बट राइट नाउ ये पर्सन डेफिनेटली अपना कर्मा फील कर रहे हैं और फेस भी कर रहे हैं, क्योंकि आपसे आगे बढ़ने के बाद या आपका इस पर्सन से ब्रेकअप होने के बाद ये पर्सन इस टाइम इस तरह बिखरे हुए हैं। इनके इमोशंस, इनका दिल इतने बुरे तरीके से टूटा हुआ है कि ये पर्सन जो है ना बस चाहते हैं किसी तरह से आप इनको माफ़ कर दो, ताकि सारी चीज़ें जो हैं आप दोनों के दरमियान नॉर्मलाइज हो जाएँ। बॉटम ऑफ द डेक साइलेंस की एनर्जी। आई थिंक इस टाइम आप इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस पर्सन को, तो ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। इनको फील होता है आपका दिल पत्थर हो चुका है, आप इनसे कोई बात नहीं बोलना चाहते। इवन के यू गाइज डोंट वांट टू वेस्ट योर सिंगल वर्ड ऑन दिस पर्सन, बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि आपको लगता है कि इस पर्सन के सामने कुछ भी बोलना अपने अल्फाज को ज़ाया करना है, इसीलिए आप अपना कोई भी लफ्ज़ ज़ाया नहीं करना चाहते। आपने जो कहना था आप ऑलरेडी इस इंसान को कह चुके हो। अब उस पर्सन को ये चीज़ें जो हैं वो बॉदर कर रही हैं, जो पहले नहीं कर रही थी। पहले आपका बोलना इस इंसान को पेन दे रहा था, अब आपका खामोश रहना इस इंसान को तकलीफ़ दे रहा है, बॉदर कर रहा है, ट्रिगर कर रही है कि आप क्यों खामोश हो। आप ऐसे इस इंसान को दिख रहे हो जैसे आप एक आइस कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो। आप दीवार आपने एक ऐसी बना ली है अपने और इनके दरमियान कि आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते, और आपकी तरफ से इस इंसान को लगता है कि आप फील करते हो ये इंसान ऐसा है कि जैसे ना किसी से बात किसी से इंसान से करो और उस किसी को समझ नहीं आती ना, तो उनको लगता है आपका इनसे बात करने का बेसिकली ऐसी सिचुएशन है कि जैसे आप दीवार पे सर मार रहे हो अपना, कि इनको समझ नहीं आनी, पहले नहीं आई तो अब क्या आएगी। दैट्स वाई दिस पर्सन फील्स कि आप खामोश हो चुके हो, अब आप कुछ भी नहीं बोलना चाहते। इस पर्सन को आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, और साइलेंट ट्रीटमेंट इस इंसान को बहुत तकलीफ़ दे रहा है। बिकॉज जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट किसी को दे रहे हो तो उसको पता ही नहीं कि आप क्या फील कर रहे हो, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, या आप आगे क्या करना चाह रहे हो। तो वो चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर करती हैं किसी भी इंसान को। यस, सो लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स एट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। या ये इंसान जो भी है वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ताकि इस टाइम जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही है वो फाइनली किसी ना किसी वे से चेंज हो सके। यस, बिकॉज ये चाहते हैं जितना जल्दी हो सके ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। इस पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, ये इस हर्टफुल सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और आपके साथ जो है वो आगे इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। ये पर्सन फील कर रहा है कि जब तक ये खुद कोई एक्शन नहीं लेंगे, खुद कोई कदम नहीं उठाएंगे आपसे कम्युनिकेशन करने का, तब तक ये इंसान तकलीफ़ में रहेंगे। और इस तकलीफ़ से निकलने के लिए इनको फील होता है कि इनको आपसे बात करनी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे मुझे फ़िज़िकल डिस्टेंस दिख रहा है, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, डेफिनेटली ब्लॉक किया हुआ है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। कुछ लोगों ने डेफिनेटली हो सकता है आपको रिजेक्ट भी किया है, तो आफ्टर रिजेक्शन अभी इंसान फील करें कि इनको खुद कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई इनिशिएट लेना है। जब तक ये खुद कोई पहल नहीं करेंगे तब तक आपसे बात पॉसिबल होगी नहीं, और जब तक बात नहीं हो पाएगी ये इंसान तकलीफ से निकल नहीं पाएंगे। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। दिस पर्सन फील्स कि जब से आपके साथ इनका ब्रेकअप हुआ है तब से आपने अपने आप को बहुत बोल्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, और आपने अपनी लाइफ के हर डिसीजन को अपने हाथ में रख लिया है। और ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको पेन दी है, आपको तकलीफ़ दी है, आपका दिल तोड़ा है। एंड राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी है, और ये भी ये पर्सन फील करते हैं कि हो सकता है आप इनको माफ़ ना करो, क्योंकि इस टाइम आप लोग
जो हो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। यू गाइस आर लाइक के एक आप बहुत ज़्यादा एक आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत बोल्ड हो चुकी हैं। आप खुद एक बोल्ड पर्सन बन चुके हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या फ़ील कर रहा है, अनटिल अनलेस अगर आप सीरियस ना हो। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। ये रोमांटिकली ऑफर आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं और एक इमोशनल और एक लविंग कनेक्शन की ऑफर लेकर आना चाहते हैं। इट्स अ इमोशनल एंड लविंग रिलेशनशिप जो ये इंसान आपकी तरफ लेकर आगे मूव करना चाह रहे हैं। इस टाइम ये पर्सन जो भी है वो अपने दिल की ऐसी सुनना चाहते हैं कि आपकी तरफ जो है ना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें ताकि आपका रिश्ता जो है वो आगे बढ़ सके। रोमांटिकली बेसिकली ये पर्सन इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं आपके सामने आके। यस, बिकॉज ये जो भी पर्सन है ये आपसे डेफिनेटली अपॉलॉजी करने के बाद आपसे एक लविंग रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ वर्ल्ड एनर्जी। आपके और इनके दरमियान जो भी इस टाइम डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप का सीन चल रहा है, ये फाइनली उस सारी सिचुएशन को जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको एंड करके आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि आपके बिना इस पर्सन की ज़िंदगी जो है, इस पर्सन की दुनिया जो है वो इनकम्प्लीट है। या सो इनको ऐसे लगता है कि जैसे अगर आपकी तरफ मूव लेंगे, कोई रोमांटिकली रिलेशनशिप का ऑफ़र लेकर आएंगे तो हो सकता है कि आप इस पर्सन की बात सुन लो या आप इनको माफ़ कर दो। बिकॉज़ इनके बिना जो है ना, इनको ये तो पता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं। आप एक फ्रीली अपनी लाइफ को जैसा चाहते हो, जो चाहते हो वैसा गुजार रहे हो। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बट ये जो भी पर्सन है वो फ्यूचर आपके साथ बनाना चाहते हैं। यस, ये पर्सन इस टाइम आगे की सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग, आपसे बात करके हर चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं। बट विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द वर्ल्ड, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस है। यहाँ तो कोई डिफरेंट सिटी है, यहाँ पे डिफरेंट कंट्री के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। बट यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस आपके दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मुझे दिख रहा है। लाइक आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि, और इसी लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हो सकता है आपका आपस में कनेक्शन जो है वो इस टाइम अच्छा नहीं है, आपका ब्रेकअप चल रहा है। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें ये चीज़ें नॉर्मली हो जाती हैं कि लाइक ऑब्वियसली आप एक दूसरे के पास नहीं होते, दूर होते हो, एक दूसरे की कमी महसूस कर रहे होते हो और आपस में क्लैश बन के चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और वही चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। बट ये जो भी इंसान है ये फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ कंप्लीशन की और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाने की। बिकॉज इनको लगता है कि जब तक आपके साथ इनका पैचअप नहीं होगा या आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं होंगी ना, तब तक इस इंसान की जो ज़िंदगी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सो ये आगे आपके साथ फ्यूचर जो है अपना प्लान कर रहे हैं और आगे फ्यूचर बनाना भी चाहते हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट्स टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स कि ये आपसे कहना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन इस पर्सन को लग रहा है इस टाइम एक की है आपके इस रिलेशनशिप को दोबारा से क्रिएट करने की। यस, सो इधर एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। एंड नंबर 3 3 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 333 बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 38 21 कुछ लोगों की एज दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 3 या 8 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। बट आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे 20+ भी हैं। यस, 21 हो सकती है, 28 हो सकती है, एज 23 हो सकती है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आप एक यहाँ तो इंसान 20+ है और एक 30+ हो सकता है। नाउ लेट्स सी मोर। बट आपके दरमियान थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के दरमियान मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है इधर, कि आपके दरमियान जो दूरी है, डिस्टेंस है ना, वो थर्ड पार्टी है जो कि आपके साथ इस टाइम जो सिचुएशन है ना वो ख़राब चल रही है इस इंसान की। वी हैव इट्स अ डेविल एनर्जी। या ये पर्सन को आपकी एडिक्शन हो रही है, ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, आप लोगों को पाने का जुनून है, आपके साथ कंप्लीशन का एक जो जुनून है, एक एडिक्शन जो आपकी नॉन एग्जिस्टेंस से इनको महसूस हो रही है। ये पर्सन को फील हो रहा है कि आपके बिना नहीं रह सकते। सो दैट्स वाई ये चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। एंड वी हैव इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान वेट कर रहे हैं कि कब इस पर्सन का जो ये एडिक्शन है वो इस पर्सन की जो है आपसे मिलने के बाद कंप्लीट हो जाएगी। यस, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि आप लोगों के साथ पार्टनरशिप इस इंसान की हो जाए। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है वो आपके साथ सोलमेट कनेक्शन महसूस करते हैं और वो चाहते हैं कि आप दोनों जो हो वो जल्द से जल्द एक हो जाओ। ये इस पर्सन की हार्ट हिडन फीलिंग्स हैं कि आप लोगों के साथ इस पर्सन का यूनियन हो जाए और आप एज अ कपल एक दूसरे के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आ जाओ। सो इनको फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल रहोगे, आप कंपैटिबल रहोगे।
एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, अदरवाइज कैप्रिकॉर्न भी है और टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। सो ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। जिस कम्युनिकेशन में ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, इस पर्सन को आपकी इतनी आदत हो चुकी है कि आपसे दूरी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बना रही है। इस इंसान को गुस्सा आता है हर टाइम, ये हो सकता है गुस्से में रहते हैं और हर एक से लड़ते झगड़ते हैं, क्योंकि ये पर्सन को आपका ऑब्सेशन हो चुका है, ये आपके बिना नहीं रह सकते। इनको आपके लिए कोई मैनिपुलेट भी करे तो ये इंसान नहीं होगा, क्योंकि ये आपको चाहते हैं। आपको पाने का एक जो जुनून है वो इस इंसान के अंदर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। दैट्स वाई विद द 2 ऑफ वॉन्ट्स एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ट्स ये इंसान वेट कर रहे हैं आपसे पार्टनरशिप का, आपसे बात करने का, ताकि फ्यूचर आपका आगे इनके साथ जो है वो क्रिएट हो सके। नंबर 2, 7, 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 22, 27, 26, 37, 36, 32 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। येस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।